नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस लड़की की कहानी है उसका नाम है सुजन। क्या हुआ था दोस्तों, इसका एक बार गर्भपात हो गया था और उस गर्भपात में उसका बहुत ही ज़्यादा खून अपने शरीर से बाहर गया था। तो इस वजह से वो ऐसे दौर पर गई थी कि ये बचेगी कि नहीं, इतना मतलब उसकी बुरी कंडीशन हो गई थी। और ऐसे में वो ये कहती है कि वो अचानक बेहोश हो गई। उस बेहोशी की हालत में उसने जो देखा दोस्तों, उसने ये देखा कि वो किसी अजब ही दुनिया में है। और जैसे आप सोचिए कि गर्भपात की अवस्था, मतलब वो अपने जीवन में कितने पीड़ा का सामना कर रही होगी, तो वैसे ही पीड़ा उसको थोड़ा सा मतलब उस वक्त लग रहा था। लेकिन ऐसे में उसका किसी ने नाम पुकारा और उसने ये कहा है सुजन ने कि उस नाम में दोस्तों इतनी गर्मी थी, इतनी गहराई थी, इतना प्यार था, या फिर इतना अच्छा लग रहा था उस नाम पुकारने के बाद सुजन को। तो उसने चारों तरफ देखा कि आखिर वो नाम कहाँ से आया है। तब उसको पता चला कि ऊपर किसी ने उसका नाम पुकारा है। तो जैसे हम गर्दन ऊपर करते हैं वैसे उसने जब करने की कोशिश की तब उसके मन में विचार आए कि तुम ऊपर मत देखना, तुम इसके बारे में चिंता मत करना। तो इसके बारे में इतना ही घटा और उसने कहा कि हाँ, मैं ऊपर नहीं देखूंगी, लेकिन मेरे साथ ये क्या हो रहा है। तब उसको ये कहा गया दोस्तों कि तुम्हें फिर से पृथ्वी पर जाना होगा। लेकिन सुजन की ऐसी हालत थी कि वो ये कह रही थी कि मुझे फिर से नहीं जाना। लेकिन ऐसे वक्त में सुजन का एक बड़ा भाई था जो इस दुनिया में नहीं था दोस्तों। तो वह बड़ा भाई जो था दोस्तों, 1-2 सेकंड के अंतराल में ही वो जो बड़ा भाई था उसका, वो उसके सामने आया वहाँ पे। और जब इसने उसको देखा तब उसके भाई ने दोस्तों इसका हाथ जो है अपने हाथ में थाम लिया और सुजन को ये कहा कि देखो, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही परेशानी से गुजर रही हो, या फिर ऐसे लोक में आकर कभी कभी इंसान का जीवन कितना भी सुखी हो लेकिन वो वापस नहीं जाना चाहते, ऐसा उसने भी देखा था। और इस तरह से सुजन के भाई ने उसको ये कहा कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारे परिवार को तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और तुम्हारा ये वक्त नहीं है कि तुम यहाँ पर आओ। जब वक्त आएगा तुम्हारे सामने सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझाई जाएगी, लेकिन जितना हो सके तुम्हें आगे बढ़ना होगा और फिर से अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करने की कोशिश करनी होगी। ऐसा उसके भाई ने उसको प्यार से मतलब एकदम दिल से कहा और सुजन ने कहा कि ठीक है। और उसके बाद सुजन अपने शरीर में दोस्तों फिर से लौट आई। ये जो सुजन की कहानी है वो सीज़न ये कहती है कि कहीं ना कहीं हम अपने आप को कभी कभी अकेला समझते हैं, या फिर ये कहानी इन लोगों के भी लिए महत्व है जिन्होंने किसी अपने को खोया है दोस्तों। कि ऐसा नहीं है कि वो हमें आज दिखाई नहीं देते, या फिर वो बहुत लोग मुझे कहते हैं कि वो सपने में नहीं दिखाई देते। देखिए, हर एक चीज़ की मर्यादा होती है। और जितने मैं लोगों से जुड़ा हूँ, 10% भी लोगों को, मतलब 100 में से 10% भी लोगों ने मुझे नहीं कहा है कि सपने में दिखते हैं। हाँ, कुछ मतलब 5-6% लोग वगैरह कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं दिखते मतलब वो साथ नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनके कुछ हमें मैसेज मिलते नहीं मतलब वो हमसे बहुत दूर है। इसका मतलब ये होता है कि वो कहीं ना कहीं अपने मतलब वो दुनिया और ये हमारे इंसानों की दुनिया, इसमें बहुत कभी कभी मतलब हम समझ सके ऐसे कनेक्शन तो होते हैं, लेकिन हम समझ सके इतना मतलब एकदम गहराई से कनेक्शन नहीं होते जैसे हम दूसरे के साथ फ़ोन पर बात कर सकते। तो इस वजह से ये जो कुछ मर्यादाएं हैं वो यहाँ पर हमें उस मर्यादा के साथ जीने की कोशिश करनी होगी। जितना हो सके हम ध्यान अगर करें, स्थितप्रज्ञ बनने की कोशिश करें तो हमें ये थोड़ा सा सिंपल हो सकता है। तो इस वजह से मैं आपको भी वही कहता हूँ। लेकिन जितना हो सके दोस्तों, सच यही है कि कहीं ना कहीं वो हमारे साथ है। सच यही है कि कहीं ना कहीं वो हमारी केयर करते हैं। सच यही है कि कहीं ना कहीं हमारे बुरे हालात में भी वो कहीं ना कहीं बहुत ही मतलब थोड़ा सा टेंशन में भी होते हैं, हमें जितना हो सके मदद करने की कोशिश करते। तो ये उतनी ही सच बातें हैं दोस्तों। तो इस तरीके से ये जो सुजन की कहानी है वो हमें यही सिखाती है कि कहीं ना कहीं हम अकेले हो फिर भी हमारे मतलब कहीं ना कहीं आजू बाजू एक ऐसा दायरा है जहाँ पर उनकी मतलब आशीर्वाद हमसे पहुँच रहे हैं। कहीं ना कहीं ईश्वर भी खुद हमें देख रहा है। तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो हमेशा हमारे साथ होती है और वो हमें यही सिखाती है कि हम कभी भी अकेले नहीं है दोस्तों। आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें। जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।